हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं क्लास 9 मोमेंट बुक का पहला चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड, यानी कि खोया हुआ बच्चा, मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ दिया है, यहाँ पैटर्न दिया, इसको देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ दिया है आ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला जाता है। फेयर माने मेला। फिर यहाँ दिया है ही इज हैप्पी, वह खुश है, एंड एक्साइटेड और उतावला है, एंड वांट्स और चाहता है, स्वीट्स माने मिठाइयाँ, एंड टॉयज माने खिलौने, डिस्प्लेड देयर माने जो वहाँ दिख रहे मिठाइयाँ और खिलौने चाहता है, बट माने लेकिन हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम। इसका मतलब क्या होगा? लेकिन उसके माता पिता जो हैं उसके लिए वे चीज़ें नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज, वह क्यों इनकार कर देता है? वेन माने जब, समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, जब कोई और उसे देता है तो वह क्यों इनकार कर देता है? यह एक क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं क्या दिया इस कहानी में। एक मिनट, चलिए। यहाँ दिया है इट, कलर मैं चेंज कर दूँ, कलर मैं लाल ले लेता हूँ। यहाँ दिया इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। पहले यहाँ तक समझते हैं। इस स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत, वसंत का त्यौहार था। फेस्टिवल में त्यौहार, स्प्रिंग माने वसंत, वसंत का त्यौहार था। तो पहले लाइन का जो हिंदी निकलेगा यहाँ तक क्या, वसंत का त्यौहार था। फिर यहाँ पे दिया है फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड अलेज इमर्ज्ड आ गेली क्लाइड ह्यूमिनिटी। इसका मतलब क्या निकलेगा? यहाँ देखो, फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड अलेज, दोनों लेंस मतलब गली होता है, अलेज माने गली होता है। तो कहने मतलब है कि गलियों, पतली गलियों के, विंट्री माने शीतकालीन, शेड माने छाया से, इमर्ज माने निकलती है, आगेली माने एक खुशहाल, कलेड माने चोला पहने हुए, ह्यूमैनिटी माने होता मानवता से भरी हुई। कहने का क्या मतलब है कि पतली गलियों से, एक शीतकालीन छाया से, एक जो खुशहाल चोला पहने हुए मानवता का एक भीड़ निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सम वॉक्ड, कुछ लोग चलते हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पर चलते हैं। फिर यहाँ पे अदर सैट, और अन्य जो लोग हैं वह बैठे थे। फिर यह बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड ब्लॉक हार्ट्स। कहने का क्या मतलब है कि बम्बू यानी बांस और बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा था। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ, यहाँ दिया विथ लाइफ एंड लाफ्टर। इसका मतलब क्या होगा कि जीवन और हंसी से भरे हुए एक छोटा लड़का अपने पिता के पैरों के बीच वह दौड़ता था। मतलब पैरों के बीच में लोग कहने मतलब अगल बगल, इधर उधर जो वह दौड़ता था। आगे देखते हैं। यहाँ दिया है कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता बुलाएं। एज माने जैसा कि ही लैग्ड बिहाइंड, वह पीछे छूट जाता था या पीछे रह जाता था। फिर यहाँ दिया है फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। इसका मतलब क्या होगा? फैसिनेटेड का मतलब होता है वह जो है आकर्षित हो जाता था, बाय टॉयज माने खिलौने के द्वारा, इन द शॉप माने दुकान में खिलौने के द्वारा आकर्षित हो जाता था। दैट माने जो, लाइंड माने एक लाइन से पड़ी थी, द वे माने रास्ते में, जो रास्ते में एक लाइन से पड़ी थी दुकानों में
खिलौनों के द्वारा आकर्षित हो जाता था। ठीक है, यहाँ दे ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी से अपने माता पिता की ओर भाग जाता है। हिज फीट ओबेडिएंट टू देयर कॉल, उसका पैर जो है उनके पुकार का आज्ञाकारी था। फिर यहाँ दिया हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी पड़ी थी। रिसेडिंग मतलब होता है छूटते हुए, टॉयज यानी खिलौने पर, छूटते हुए खिलौने पर उसकी आंखें पड़ी थी, अभी भी पड़ी थी। फिर यहाँ दिया एज माने जैसा कि ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जैसा कि वह आया जहाँ वे जो है उसका इंतजार करने के लिए रुके थे। फिर यहाँ दिया है ही कुड नॉट सुप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, सुप्रेस मैंने दबाना होता, तो वह जो है अपने हृदय के विचारों को नहीं दबा सकता था। इवन दो भले ही यहाँ पे इवन दो माने भले या यद्यपि ही वेल न्यू, वह अच्छे से जानता था द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उनकी आंखों में सख्त पुराने इनकार को वह अच्छी तरह से जानता था। फिर यहाँ दिया है आई वांटेड दैट टॉयज, मुझे वह खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, वह याचना किया, मतलब कि प्रार्थना किया। फिर यहाँ दिया है हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हिज फादर में उसके पिता, देखें ही माने उसको देखें, रेड आई माने होता है क्रोधित से देखे, इन हिज फैमिलियर माने अपने पुराने, टायरेंट वे माने होता है, टायरेंट मतलब होता है घातक तरीके से, तो अपने घातक तरीके से, अपने परिचित घातक तरीके से उसे जो है उसे गुस्से से देखें। फिर यहाँ पे हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, यहाँ तक पहले समझो। हिज मदर उसकी माँ, मेल्टेड बाय ने पिघली हुई थी, द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे उस दिन के खुशी के दौरान, उस मतलब दिन के खुशी के दौरान पिघली हुई थी। वाज टेंडर कोमल थी, एंड माने और, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड और उसको अपनी उंगली दे रही थी, टू होल्ड माने पकड़ने के लिए। सेड और कहीं, लुक चाइल्ड बेटे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, सॉरी तुम्हारे सामने क्या है। यहाँ दिए इट वाज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था। पेल माने पीला पड़ा था, पीला था। लाइक मेल्टिंग गोल्ड माने पिघले हुए सोने की तरह पीला था। एज इट माने जैसा किया। फिर यह स्वेप्ट क्रॉस मील एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, जैसा कि यह जो है जमीन के मीलों मीलों तक फैला हुआ था। आगे यहाँ देखो, A group of dragonflies were bustling about, bustling और मतलब होता है इधर उधर घूमना। On their gaudy, gaudy मतलब भड़कीला होता है। Purple wings माने होता है बैगनी, wings माने पंख। तो कह क्या रहा है कि a group of dragonflies माने जुलाहों का जो एक झुंड था। बसलिंग माने होता है इधर उधर घूम रहा था। On their gaudy अपने भड़कीले पर्पल पंखों से, अपने भड़कीले बैगनी पंखों से इधर उधर घूम रहा था। फिर दिया इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक वी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फॉर द फ्लावर्स। पहले यहाँ तक समझते हैं। कहीं इंटरसेप्टिंग मतलब होता है रोकता था, रोकता था। द फ्लाइट माने उड़ान को, अलोन माने अकेले, काली मधुमक्खी के उड़ान को, बटरफ्लाई माने तितली की उड़ान को, यानी अकेले काली मधुमक्खी और तितली की उड़ान को रोकता था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस माने होता है फूलों से मिठास के खोज में, फूलों से मिठास के खोज में एक काली मधुमक्खी और तितली के उड़ान को रोकता था। ठीक है, द चाइल्ड फ्लोड देम, बच्चा जो है उसका पीछा किया। इन द एयर माने हवा में। विथ हिज गेज माने होता अपने नजरों से, मतलब कि अपने नजरों से हवा में देखते हुए बच्चा उनका पीछा किया। फिर दिया टिल वन देम, उनमें से एक, वुड स्टिल इज इट्स बिंग, उनमें से एक जो था अपने पंखों को स्थिर किया हुआ था। और एंड माने और,
अरे यहाँ पे कहने मतलब ये होगा, यहाँ टिल लगाया है ना, कर उनमें से एक जो है अपने पंखों को स्थिर करे, एंड रेस्ट माने आराम करे, एंड और ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसे इसे पकड़ने का प्रयास करेगा। फिर दिया यहाँ पे, बट इट वुड गो फल्टरिंग, लेकिन वह जो है फड़फड़ाता था, फड़फड़ा करके उड़ जाता था। कहने मतलब ऐसा है कि गो माने वह जाता था, फल्टरिंग माने होता फड़फड़ाने के लिए, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और हवा में फड़फड़ा करके उड़ जाता था। फिर यहाँ दिया वेन माने जब, ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वह इसे जो है लगभग अपने हाथों में पकड़ ही लेता, देन तब हिज मदर गेव आ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ जो एक सावधानी, एक सतर्क सतर्क वाली पुकार से बुलाती थी, कम माने आओ, चाइल्ड कम, बच्चे बेटे बेटा आओ, बेटा आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे आओ। आगे देखते हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while। यहाँ तक समझते हैं। यहाँ देखिए, he ran towards his parents gaily माने होता खुशी पूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़कर चला गया, एंड walked abreast of them उनके साथ for a while माने थोड़े समय के लिए चलता था। ठीक है, ऐसा कुछ समय तक, ऐसा ही बिंग माने होता कुछ काम ऐसा कंटिन्यू करता था, कुछ समय तक उनके साथ चलता था। फिर यहाँ दिया है हाउएवर, फिर भी सून लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे जल्द ही पीछे छूट जाता था। फिर यहाँ दिया है अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वार्म अलोंग द फुटपाथ। कह रहा फुटपाथ के जो रास्ते में छोटे छोटे उड़ने वाले और रेंगने वाले जो कीड़े के द्वारा वो आकर्षित हो जाता था। फिर दिया दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हेडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। कह रहा है जो टीमिंग आउट मैंने होता बाहर निकलना, जो बाहर निकल रहे थे अपने छिपे हुए बिलों से, टू एंजॉय द सनशाइन माने होता धूप का आनंद लेने के लिए। फिर देखो यहाँ पे, कम चाइल्ड कम, बेटे आओ, बेटे आओ, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता ने बुलाया, कॉल्ड ने बुलाया, फ्रॉम द साइड से सॉरी सेड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव माने झुरमुट होता है, तो झुरमुट की एक छाया से उसके माता पिता ने बुलाया, कम चाइल्ड कम, बेटे आओ। फिर दिया यहाँ पे वेर मन, जहाँ दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ बेल, जहाँ वह स्वयं बैठे थे, कुएं के एक किनारे पर बैठे थे। फिर ही रैन टुवार्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़कर गया। A shower of young flowers fell on the child, कर छोटे छोटे फूलों का जो बौछार था वह बच्चे पर पड़ती थी। एज माने जैसे ही, एंटर्ड माने होता प्रवेश किया, इन द ग्रोव माने झुरमुट में, जैसे वह झुरमुट में प्रवेश किया तो छोटे छोटे पौधे का जो बौछार था, फुहारा था, वह बच्चे पर पड़ती थी। फिर यहाँ दिया एंड माने और, फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को भूल जाता था। ही बिगैन टू गैदर वह इकट्ठा करने लगता था, द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स अपने हाथों में बरसात के पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगता था। बट लो, अब देखो, लेकिन देखो, ही हैड द क्विंग ऑफ डव्स, डव्स, अब ही माने हुआ, हार्ड माने सुना, क्विंग माने आवाज, डज माने कबूतरों की, तो वह कबूतरों की आवाज को सुना, एंड बने और रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की ओर दौड़कर चला गया। साउटिंग माने होता चिल्लाते हुए, द डब कबूतर, कबूतर डब माने कबूतर, कबूतर कहते हुए चिल्लाते हुए चला गया। फिर यहाँ दिया द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, कहने क्या मतलब है कि जो रेनिंग पेटल्स थे, जो मतलब बरसात के पंखुड़ियाँ थी, वह छूट जाती थी उसके भुलक्कड़ हाथों से। आगे देखो, कम चाइल्ड कम, बेटे आओ, बेटे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड वे बच्चे को बुलाएं, हु मन जो हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनयान ट्री, जो अब जो है दौड़ता हुआ जा रहा था, दौड़ता हुआ गया, कहाँ गया, इन वाइल्ड माने जंगल, कैपर्स माने होता है जंगल में गया, दौड़ते हुए गया, राउंड द बनयान ट्री माने होता है बरगद के
पेड़ के बगल में वह जंगल में दौड़ता हुआ गया, यानी कि जो जंगल का जो झुरमुट था उसमें गया वह, ऐसा कहने मतलब है। यहाँ फिर से देख लो, हु माने जो, हैड नाउ माने अब, गॉन माने चला गया, रनिंग में दौड़ते हुए, इन द वाइल्ड केपर्स माने होता है जंगल के झुरमुट में, राउंड द बनयान ट्री माने होता है बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द, एंड माने और, गैदरिंग हिम अप देम टुक द नैरो, गैदरिंग हिम अप उनको इकट्ठा कर रहा था, दे टुक द नैरो व चुना, क्या चुना, नैरो माने होता पतले, वाइंडिंग फुटपाथ माने होता घुमावदार फुटपाथ को चुना, विच माने जो, लेड टू द फेयर जो मेला ले जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड माने होता सरसों के खेत से होते हुए। ठीक है, आगे देखो, एज माने जैसा कि, दे नियर द विलेज वह गांव के पास पहुंचा, तो द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, यहाँ देखो फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स, कह रहा है यहाँ पे कि जो बच्चा था, बच्चा कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, बच्चा बहुत सारे फुटपाथ को देख सकता था, फुल ऑफ थ्रोन्स का मतलब होता है लोगों से भरे हुए, बहुत सारे फुटपाथ को देख सकता था। फिर यहाँ दिया कन्वर्जिंग इकट्ठे हुए लोगों को, टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले के वर्लपूल पर इकट्ठे हुए। अच्छा, वर्लपूल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई एक मतलब होता है इसका, जैसे कोई चीज़ ऐसे गोल सा है, ठीक है, तो इसको हम वर्लपूल कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दिया एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और क्या कह रहा है, और तुरंत महसूस किया, रिपेल्ड का क्या मतलब होता है, रिपेल्ड का मतलब होता है घृणा, और तुरंत जो घृणा को महसूस किया, एंड माने और, फैसिनेटेड बाई, और फैसिनेट माने होता है कि जो है क्या कहते हैं उसको, लोभित हो गया, आकर्षित हो गया, द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड माने संसार की दुविधा में के द्वारा आकर्षित हो गया, ही वॉज एंटरिंग जो प्रवेश कर रहा था, जो वह प्रवेश कर रहा था। फिर यहाँ दिया आ स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई वाला हाक्ड माने फेरी लगा के बेचता था, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, यानी कह रहा था गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी ले लो, ऐसा कहने का मतलब है। फिर दी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश के एक कोने पर, एंड माने और, अ क्राउड प्रेस्ड राउंड माने होता जो भीड़ थी, प्रेस माने होता धक्का दे देती थी, हिज काउंटर माने होता है उसके काउंटर पर जो भीड़ धक्का दे देती थी। फिर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद द लीव्स, फिर यहाँ दिया है आ सिल्वर एंड गोल्ड, यहाँ क्या मतलब होगा, एट द फुट ऑफ मतलब स्थित थे, खड़े थे, एन आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो तंबू था, जो बनावटी तंबू था, बनावटी तंबू खड़े थे। आप मैनी कलर माने होता है बहुत सारे रंगों के मिठाइयाँ जो थी, डेकोरेटेड माने सजी हुई थी, चांदी और सोने के पत्तियों से, चांदी और सोने के पत्तियों से सजे हुए हर रंग की मिठाइयाँ का जो वह अस्थायी टेंट था उसके काउंटर पर, ठीक है, आ क्राउड प्रेस्ड माने जो भीड़ एक दूसरे को धक्का मुक्की करते थे। चलिए आगे देखते हैं, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने अपनी आंखों को खोल कर देखा यानी घूरा, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया, दैट वन जो वाज हिज फेवरेट स्वीट जो उसका पसंदीदा मिठाई थी। फिर थी आई वांट दैट बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए, ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से कहा, बट माने लेकिन, ही हाफ न्यू लेकिन वह आधा वह जानता था, एज माने जैसा कि बेग्ड वह मांगा, कि हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसकी इच्छा को ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज मैंने क्योंकि, हिज पेरेंट्स वुड से उसके माता पिता कहेंगे, ही वाज ग्रेडी वह लालची हो गया है। फिर यहाँ दिए सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन,
बिना जवाब का इंतजार किए हुए वह चला गया। चलिए आगे देखिए। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड। अ फ्लावर सेलर का मतलब होता है एक जो फूल वाला जो था, एक माली था। हॉग्ड माने तो फेरी लगा के बेचता था। अ गार्लैंड ऑफ द गुलमोहर। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का माला है, गुलमोहर का माला है। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रान। जो बच्चा था ऐसा लगता था, बच्चा जो है पलबर क्या कहते हैं उसको, प्रबल रूप से खींचा जा रहा था। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वह टोकरी की तरफ गया। वे मैंने जहाँ द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ फूलों का ढेर था। एंड हार्ड मर्मर्ड, और आधे मन से कहा, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट, लेकिन वो अपने माता पिता को अच्छी तरह से जानता था। वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, वह जो उसके माता पिता उसको उन माला को खरीदने से इनकार कर देंगे। बिकॉज मैंने क्योंकि दे वुड से वे कहेंगे, दैट मैंने कि दे वर चीप, वे सस्ते हैं। फिर यहाँ दिया सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना जवाब का, बिना उत्तर का इंतजार किए हुए ही मूव्ड ऑन, वह चला गया। आगे देखो। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, पोल मतलब बांस होता, एक आदमी बांस को पकड़कर खड़ा था। फिर यहाँ दिया है विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। फिर कह रहा है यहाँ जो बांस है इसमें येलो माने पीला, रेड माने लाल, ग्रीन माने हरा, पर्पल माने बैगनी, बैलून्स जो गुब्बारे थे, फ्लाइंग फ्रॉम इट माने उससे उड़ते थे। तो कह रहा है कि एक आदमी बांस पकड़कर खड़ा था, इसमें पीला, लाल, हरा और बैगनी रंग के जो गुब्बारे इसमें उड़ते थे। फिर दे द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा समान रूप से आकर्षित हो जाता था। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द देयर सिल्कन कलर्स, कर उसके रेशमी रंगों के इंद्रधनुष, रेनबो मान होता है जिसमें 7 रंग हो, इंद्रधनुष के ग्लोरी मान होता शानदार, उसके इंद्रधनुष के, उसके रेशमी रंगों के इंद्रधनुष के शान के द्वारा बच्चा जो है समान रूप से आकर्षित हो जाता था। एंड माने और ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल, और वह भरा था, फील्ड विथ में भरा था, एन ओवरवेलमिंग माने होते एक तीव्र इच्छा से, टू पोजेस देम ऑल उन सभी को लेने के लिए, उन सभी को लेने के लिए वह जो एक तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। बट मन लेकिन ही बेल ने, लेकिन वह जानता था, अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, उसके माता पिता बैलून यानी गुब्बारे उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज मैंने क्योंकि दे वुड से वे कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, वह बड़ा हो गया, ठीक है, टू प्ले विथ सच टॉयज, ऐसे खिलौने के खेलने के लिए तो वह काफ़ी बड़ा हो गया है। सो इसलिए ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे चल दिया। यहाँ पे देखो, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। कहने का मतलब है आ स्नेक चार्मर माने होती है जो सफेरा था, स्टूड माने खड़ा था, ठीक है, प्लेइंग माने बजाता था, फ्लूट माने बांसुरी, तो खड़े होकर के बांसुरी बजाता था। टू स्नेक माने होता एक सांप, जो विच माने जो, कॉइल्ड माने कुंडली मार करके खुद माने बैठा, तो कुंडली मार करके बैठा था, इट सेल्फ माने सोया, इन अ बास्केट माने एक टोकरी में। कह रहा एक सांप जो खुद कुंडली मार करके एक टोकरी में बैठा था। इट हेड इट हेड्स रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। कहने का मतलब है अपने सिर को रेज माने उठाता था, इन अ ग्रेसफुल बेंड माने एक शानदार झुकाव में, एक शानदार ग्रेसफुल एक शानदार झुकाव में, लाइक माने के जैसे, नेक ऑफ द स्वैन माने एक हंस के गर्दन के जैसे एक शानदार झुकाव में, ठीक है, अपने सिर को उठाता था।
वाइल माने जबकि द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स विजिबल ईयर्स, जो संगीत थी उसके अदृश्य कानों में पड़ती थी। लाइक माने जैसे, द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन विजिबल वाटरफॉल। एक इनविजिबल माने होता है कि एक अदृश्य झरने के शांत, रिपल माने होता है तरंग, शांत तरंग के जैसे जो म्यूजिक माने जो संगीत थी उसके अदृश्य कानों में पड़ती थी। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स, बच्चा गया उस तरफ गया। द स्नेक चार्मर माने होता सफेरे की तरफ गया। बट माने लेकिन, नोइंग जानता था, हिज पेरेंट्स माने उसके माता पिता हैड फॉरबिडन हिम, उसे मना कर देंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, ऐसा अश्लील म्यूजिक, ऐसा कोर्स माने अश्लील होता, खराब होता, ऐसा खराब संगीत सुनने के लिए उसके माता पिता उसे मना कर देंगे। ठीक है, एज माने जैसा कि द स्नेक चार्मर प्लेड, जो सफेरा बजाता था, ही प्रोसीडेड फादर, और वह आगे बढ़ता गया। फिर यहाँ दिया है, देयर वाज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग। राउंड अबाउट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर राउंड अबाउट दिया है तो राउंड अबाउट का मतलब होता है कि जैसे एक गोल सा कोई चीज हो, जो मतलब जो झूला टाइप नहीं होता गोल सा, वही होता है राउंड अबाउट, उसको हम राउंड अबाउट कहते हैं। यानी कि इसको शुद्ध हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको हम कहते हैं चक्रदोला कहते हैं, चक्रदोला होता है। इस राउंड अबाउट मतलब होता है चक्रदोला होता है। तो क्या कह रहा है कि देयर वाज अ राउंड अबाउट, एक चक्रदोला था, इन फुल स्विंग माने होता है एकदम मनोरंजन में, एकदम उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो ना पूरा फुल मनोरंजन था, एक बहुत बहुत अच्छे से एकदम मनोरंजन था, खुशियाँ थी। तो यही कहने का मतलब है कि एक फुल मनोरंजन में, पूरी तरह से मनोरंजन में एक जो चक्रदोला था। फिर इसमें कह रहा है मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें आदमी औरत और बच्चे, कैरिड अवे माने जो उसको ले जाता था, इन अ वर्लिंग मोशन माने होता है वर्लिंग मोशन में ले जाता था। ठीक है, एक घुमावदार मोशन में ले जाता था। श्रीक्ड एंड क्राइड, चीखते थे चिल्लाते थे, विद डिजी लाफ्टर, और थोड़ा हंसते थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चा जो उन्हें जो है इंटेंटली मतलब उत्साहपूर्वक, बच्चा उन्हें उत्साहपूर्वक देखता था। एंड देन, और तब ही, मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, तब वह बोल्ड एक साहस वाला रिक्वेस्ट किया, बोल्ड मतलब साहस वाला, एक साहस वाला रिक्वेस्ट किया यानी प्रार्थना किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं भी जो है राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूँ। राउंड अबाउट बने होता है चक्रदोला पे जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर मुझे जाने दो, ऐसा कहने मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। एड ऑफ हिम, अपने सामने, उसके सामने भी नहीं थे। ही टर्नड टू लुक ऑन आइदर साइड, वह दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह पीछे छोड़ गए, वह मतलब पीछे देखा, लुक्ड बिहाइंड वह पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ दे, उनका कोई निशान नहीं था। फिर यहाँ दिया है, A full deep cry rose within his dry throat, उसके सूखे गलों के अंदर एक गहरी सी चीख उभरी, एक गहरी सी चीख निकली। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अचानक उसके बॉडी यानी उसके शरीर से एक झटका लगा। ही रैन फ्रॉम, वह भागा, वहाँ भागा जहाँ ही स्टूड, जहाँ वह खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, और वास्तविक डर से, यानी कि असली में, यानी कि रियल फियर मतलब होता है एकदम वास्तव में डर कर चीख रहा था। मदर फादर मम्मी पापा, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बहते थे। हॉट एंड फियर्स, गर्म और डर था, कहने मतलब बहुत ज़्यादा उसे डर था। उसका मतलब है कि
उसके हार्ट एंड फीलिंग्स मतलब उससे बहुत ज़्यादा डर था। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्फ्यूज्ड विथ फियर, कहने क्या मतलब है, हिज प्लेस वन उसके जो चेहरे लाल चेहरे, और यहाँ पे जो दिया है ए जो दिया कन्फ्यूज्ड विथ फियर, डर से एकदम एकदम मतलब खराब हो गया था, कहने मतलब ये है उसका जो लाल चेहरे थे डर से एकदम खराब हो गया था। पैनिक स्ट्राइकर माने होता है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। ही रैन वह दौड़ता था टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ दौड़ कर गया, और देन मैंने तब टू द अदर, तब दूसरे तरफ दौड़ कर गया। हीदर एंड थीदर इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में यहाँ वहाँ दौड़ कर गया। नोइंग नॉट वेयर ही गो, और उसे पता नहीं था कि वेयर टू गो, कहाँ जाएं। मदर फादर ही वेल्ड, वह चीखता था मम्मी पापा कह के। हिज येलो टर्बन केम अनटाई, उसका जो पीली पगड़ी थी वह खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ बिकेम मडी, उसके कपड़े गंदे हो गए थे। Having run to and fro in a rage, running for a while, थोड़े समय के लिए दौड़ धूप के एक गुस्से में इधर उधर वह दौड़ने के बाद, he stood defeated, वह जो है थक कर खड़ा हो गया, नहीं कि हार करके खड़ा हो गया, थक करके वह खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, उसके जो चीख थे, जो रोना था, जो चीखे थे, वह सोच माने जो सुसुकनो क्या कहते, जो सुसुक कर बच्चा रोता है, उसमें तब्दील हो गया था। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरे घास पर, ही कुड सी, वह देखा, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपने फिल्मी आँखों से, अपने नज़रअंदाज आँखों से, मैन माने आदमी, एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और बात कर रहे थे। फिर यहाँ ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, और वह जो है उत्साहपूर्वक देखने का प्रयास किया। एमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, यानी चमकदार पीले कपड़ों के पट्टियों के बीच, ठीक है, पैचेस माने क्या होता है, पट्टियाँ होता है, तो पट्टियों के बीच जो है उत्साहपूर्वक वह देखने का प्रयास किया। फिर यहाँ दिया बट माने लेकिन, देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच उसके मम्मी पापा का कोई निशान नहीं था। फिर यहाँ दिया हु माने जो, सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर अ सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, ऐसा लग रहा था सिर्फ वे हंसने और बात करने के लिए आए थे। जस्ट फॉर अ सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, कह रहा है कि ऐसा लगता तो उन्हें देखकर ऐसा लगता था सिर्फ वो हंसने और बात करने के लिए आए हैं। आगे देखो, ही रैन क्विकली अगेन, वह जल्दी से दौड़कर दोबारा गया। दिस टाइम टू अ श्राइन, इस बार वह एक श्राइन, श्राइन माने क्या होता है, श्राइन मतलब क्या होता है, श्राइन का मतलब दोस्तों होता है तीर्थ स्थान। तो इस बार एक तीर्थ स्थान था जो जहाँ पर जो पीपल माने लोग, सीम्ड माने जहाँ पर लोगों को देखकर लगता था, टू बी क्राउड माने भीड़ है, जहाँ पर लोगों की भीड़ दिखती थी। आगे देखते हैं, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, और जो है स्पेस माने जो जगह, सिर्फ 1 इंच की मतलब जगह सिर्फ होती थी। हेयर वाज कंजेस्टेड विथ मेन, कंजेस्टेड माने भरे हुए होते थे, विथ मेन माने लोगों से, और यह जो जगह थी वह लोगों से भरी हुई होती थी। बट लेकिन ही रैन थ्रू पीपल लेग्स, वह जो है लोगों के पैरों के थ्रू, लोगों के पैरों से होते हुए दौड़ता था। दिस लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसका जो सुसुकना था वह एकदम अब बंद हो गया था, उसका जो सुसुकना क्या था वह बंद हो गया था। मदर फादर कहता था, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के द्वार के पास, हाउएवर फिर भी, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, तो जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, और लोग जो थे एक दूसरे को धक्का मुक्की करते थे, जोस्टल माने होता धक्का देना, तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते थे।
फिर यहाँ दिया हैवी मैन, भारी लोग होते थे, विथ फ्लैशिंग, और उनके जो चेहरे होते चमकते थे। मर्डेरियस, मर्डरस आइज माने होता घातक आंखें थी। एंड हेफ्टी शोल्डर माने होता भारी कंधे थे। द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा, स्ट्रगल टू ट्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से निकलने का प्रयास करता था। बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन नॉक्ड मतलब होता है यहाँ पे इधर उधर जो है वह कहता था। ब्रूटल मूवमेंट माने होता जो वह खतरनाक, जो वह मूवमेंट था, जो वह आंदोलन था, वह इधर उधर वह निकलने के लिए हटाता था लोगों को। नॉक्ड मैंने यहाँ पे खटखटाना नहीं हुआ, मतलब कहता था हटो हटो हटो, साइड हटो, इस तरह से कहने मतलब है। ठीक है, खतरनाक जो आंदोलन में जो वह मूवमेंट था, जो लोगों की भीड़ थी, उसमें इधर उधर वह क्या करता था, नॉक्ड करता था, मतलब हटाता था लोगों को। ही माइट हैव बीन ट्रैम्ड अंडर फूड, कह रहा वह जो है कुचल दिया जाता। हैड मैंने अगर ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वह अपनी तेज आवाज में चीखा नहीं होता तो वह जो है कुचल दिया गया होता। फादर मदर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग माने मतलब बढ़ते हुए, क्राउड माने भीड़ में, एक बढ़ते हुए भीड़ में एक आदमी, यानी बढ़ते हुए भीड़ में एक आदमी। हार्ड माने सुना, हिज क्राई माने उसकी चीख को सुना। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, स्टूपिंग में बड़े कठिनाई से, स्टूपिंग माने उस तक पहुंचा। आगे देखो, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, अपने उससे गोद में उसे उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर, तुम यहाँ कैसे, चाइल्ड माने बच्चे, हुज बेबीज यू आर, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्ट, आदमी ने पूछा। एज माने जैसा कि स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वह एकदम उसे एकदम अस्पष्ट था कि द चाइल्ड, उसे देख कर लगता था, ऐसा लगता था कि एकदम कि द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा जो है सिर्फ बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोता था। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब सिर्फ जो है चीखने से ज़्यादा, अब सिर्फ चीखने से ज़्यादा जो फूट फूट कर वह रोता था। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। आगे देखो, अ मैन ट्राई टू सूथ हिम, एक आदमी, जो आदमी था, उससे सूत माने तो शांत कराना, चुप कराना, उसे चुप कराने का प्रयास किया। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, माने टेकिंग माने उसे ले जा करके राउंड अबाउट में, राउंड अबाउट की तरफ उसको ले जा करके, राउंड अबाउट वाला होता है वह चक्रदोला, तो चक्रदोला की तरफ उसे ले जा करके आदमी से चुप कराने का प्रयास किया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। फिर यहाँ दिया ही जेंटली आस्क्ड, वह विनम्रता से पूछा। एज मैंने जैसा कि ही अप्रोच द रिंग, वह रिंग के पास पहुंचा। द चाइल्ड्स थ्रोट टॉर इनटू थाउजेंड श्रील सोब्स एंड ही ओनली शाउटेड, बच्चे के जो गला था वह श्रील में बहुत ज़्यादा, श्रील मतलब बहुत ज़्यादा, सो मैंने सुसकते थे, मतलब जो बच्चे के जो गले में गला जो था बहुत ज़्यादा सुसकते थे। एंड ही ओनली साउंड, वह सिर्फ चिल्लाता था। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। ठीक है, आगे देखो, यहाँ दिया है द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस, आदमी उस जगह पे ले गया जहाँ द स्नेक चार्मर, जहाँ सफेरा स्टील मैंने अभी भी प्लेट मैंने बजाता था, ऑन द फ्लूट मैंने बांसुरी बजाता था। टू स्विंग को बराने, कोबरा को निकालने के लिए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, उस अच्छी संगीत को सुनो। चाइल्ड मैंने बच्चे, ही प्लीडेड मैंने होता वह याचना किया। बट मैंने लेकिन द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, जो बच्चा था अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। एंड साउटेड हिज डबल पिचड स्ट्रेन, और एकदम बहुत तेजी से डबल पिच में, यानी कि डबल एकदम तारत में
यानी कि डबल आवाज़ में चीखता था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून, आदमी उसे पास के बैलून यानी गुब्बारे के पास ले गया। थिंकिंग मन यह सोच करके कि ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून, जो गुब्बारों का रंग बिरंगे मतलब कि रंगों को देख करके वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन द क्वाइट हिम, बच्चे का ध्यान चला जाएगा। डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, बच्चे का ध्यान चला जाएगा। एंड क्वाइटन हिम, और उससे वह चुप हो जाएगा। फिर यहाँ दिया वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम ये रेनबो कलर्ड वाला बैलून पसंद करोगे, इंद्रधनुष वाला जो रंग बिरंगे गुब्बारों को पसंद करोगे। ही परसुएसली आस्क्ड, वह परसुएसली मतलब होता है परसुएड करने, मनाना, वह मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, बच्चे ने अपने जो आंखों को फेर लिया फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, माने उड़ते हुए बैलून से। एंड जस्ट सोफ्ट, और सुसकता था। आई वांटेड माई मदर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। आगे देखते हैं। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने का प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, बोर हिम टू गेट, उसको जो है गेट पे ले गया। फिर मैं जहाँ द फ्लावर सेलर सेड, जहाँ पे फूल वाला बैठा, जहाँ पे माली बैठा था। लुक मन देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम उन अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो बच्चे, चल बच्चे। और यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम्हें माला चाहिए, टू पुट राउंड योर नेक, अपने गर्दन में पहनने के लिए, क्या तुम्हें अपने गर्दन में पहनने के लिए माला चाहिए। आगे देखो। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, एक मिनट, हाँ हो गया था, देखो। द चाइल्ड टर्न हिज नोज, बच्चा जो अपने नाक को घुमाया, फ्रॉम द बास्केट में होता है बास्केट की तरफ, टोकरी की तरफ। एंड रिट्रीटेड माने होता है दोबारा से, मतलब रिट्रीटेड में होता है रिपीट करना, दोबारा से। हिज सो माने होता है उसका। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सलेट चार्ज बाय या गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, यह सोचकर उसे जो है वह खुश करने का प्रयास में लगा था कि मिठाई का एक गिफ्ट, माने जो एक उपहार दे करके यह सोच रहा था वह उससे वह खुश कर देगा, मतलब उसको चुप करा देगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, आदमी जो उसे ले गया, कहाँ ले गया, स्वीट शॉप माने मिठाई की दुकान के काउंटर पे ले गया। फिर व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, तुम किस तरह की मिठाई पसंद करोगे, चिल्ड्रन बच्चे, ही आस्क्ड, वह पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, बच्चा जो अपने चेहरे को फ्रॉम द स्वीट शॉप माने मिठाई की दुकान से, एक मिनट, मिठाई की दुकान से अपने चेहरे को घुमा दिया, मतलब कि टर्न किया, मतलब घुमाया। एंड ओनली सोफ्ड, और सिर्फ सुसकता था। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। बस स्टोरी में यहीं तक दोस्तों है।